3 महीने पहले की बात है। मैं सिर्फ एक यात्री था, एक नॉर्मल इंसान। आज मैं रात को अकेले सोने से डरता हूँ। उत्तराखंड, खूबसूरत पहाड़, शांत झीलें। मैं भी यही सोचता था, जब तक मैं उन गांवों में नहीं गया जहां सूरज ढलते ही सब कुछ बदल जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, रास्ते सुनसान हो जाते हैं और लोग फुसफुसाते हैं, रात को बाहर मत निकलना। शुरू में मुझे लगा ये टूरिस्ट को डराने के लिए बोलते होंगे, लेकिन फिर एक बूढ़े ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मुझ पर तरस आ रहा हो। उसने कहा, बेटा, कुछ चीज़ें पूछनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं नहीं माना। एक गुफा में गया जहां 90 फीट नीचे अचानक मेरा दम घुटने लगा। एक गांव में गया जहां मेरे सामने एक आदमी ने खौलते तेल में हाथ डाला और कुछ नहीं हुआ। एक जंगल में रुका जहां रात को पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। मैं मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज़ करीब आती रही। और सबसे डरावनी बात, हर जगह पर लोगों ने कहा, यहाँ से चले जाओ सूरज ढलने से पहले। लेकिन मैं नहीं गया, और जो मैंने देखा वो आज भी मेरे साथ है, हर रात। अब मैं सोच रहा हूँ, क्या आपको सच में ये जानना चाहिए? क्योंकि एक बार जान लिया तो भूल नहीं पाएंगे, लेकिन देर हो चुकी है। तो सुनिए, अगले 18 मिनट में 10 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां लोग बदल जाते हैं। इनमें से 3 जगहों पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्तों ने पैसे दिए जाने का ऑफर किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो तैयार हैं? नंबर 1, पाताल भुवनेश्वर। गंगोली हाट, मेरी यात्रा की पहली जगह जहां सब कुछ बदल गया। जब मैं पहली बार उन सीढ़ियों के सामने खड़ा हुआ, 90 फीट नीचे जाती हुई, मेरे दोस्त ने कहा, यार मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने हंसकर टाल दिया। आज मैं चाहता हूं कि मैंने उसकी सुनी होती। गाइड ने मेरा हाथ पकड़ा। यह अजीब था, बाकी टूरिस्ट के साथ वो ऐसा नहीं करता था। उसने कहा, साहब प्रॉमिस करो, किसी भी सुरंग में नहीं घुसोगे। मैंने हंसते हुए पूछा, ऐसा क्या है अंदर? वो हंसा नहीं, उसकी आंखों में कुछ था। साहब, भूत से डर नहीं लगता, डर लगता है उन लोगों से जो अंदर गए और जो बाहर निकले वो अब वो नहीं रहे। अंदर जाते ही सबसे पहले साइलेंस महसूस हुई, ऐसी साइलेंस जो अननेचुरल लगती है। मेरे कदमों की आवाज़ गायब। फिर तापमान, बाहर 25 डिग्री से अचानक इतना ठंडा कि मेरी सांस दिखने लगी। लेकिन ये वो ठंड नहीं थी जो नॉर्मल होती है, ये अंदर तक चली जाती थी। शेषनाग का फन, गणेश जी का सिर और उसके ऊपर से पानी टपक रहा था, हजारों सालों से। मैंने हाथ रखा और मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन वो फीलिंग नहीं गई। 4 द्वार, 2 बंद हो चुके, और गुफा के अंत में एक सुरंग, पूरी तरह अंधेरी। मेरे फ़ोन की टॉर्च ने अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन लाइट गायब हो गई। लोग कहते हैं ये कैलाश तक जाती है, गाइड ने कहा। कोई गया कभी? 1998, 3 लोग थे, फॉरेन टूरिस्ट्स। हमने मना किया, लेकिन नहीं माने। अंदर गए, 2 घंटे बाद एक निकला। उसके बाल पूरे सफ़ेद हो गए थे। 25 साल का लड़का, और वो बस एक बात बोलता रहा, दे आर इनसाइड, वॉचिंग, वेटिंग। फिर हॉस्पिटल, मेंटल फैसिलिटी, 26 साल बाद भी वहीं है। मुझे उस सुरंग के सामने खड़े होकर एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई, जैसे कोई बुला रहा हो, और मेरे पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। गाइड ने मेरा हाथ खींचा, नहीं, चलो। बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ हिला, जैसे कोई खड़ा हो। आज भी वो फीलिंग याद है, वो खिंचाव, जैसे अभी भी कोई बुला रहा हो। मेरे 3 दोस्त उस ट्रिप पर थे, सिर्फ मैं ही अंदर गया, बाकी दोनों बाहर रुक गए। आज वो दोनों कहते हैं, अच्छा किया। नंबर 2, जॉन सार बावर। देहरादून से निकलते हुए मेरे दोस्त ने कहा था, यार ये सब फेक होता है, मैजिक ट्रिक्स। मैं भी यही सोच रहा था, जब तक मैंने खुद में ही देखा। जॉन सार बावर, मंदिर के बाहर भीड़ थी। मैंने पूछा, क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है। बीच में एक पैन था, लोहे का, नीचे धधकती आग। पुजारी तेल डाल रहा था और 2 आदमी डरे हुए खड़े थे। एक बुजुर्ग पास आया, आज तुम्हें कुछ अनोखा दिखेगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारी बुक्स में नहीं मिलेगा। तेल खौलने लगा। मैंने अपना हाथ पास लेकर गया। हीट इतनी थी कि हाथ पीछे खींचना पड़ा। पहला आदमी कॉन्फिडेंट था, उसने हाथ धीरे धीरे खौलते तेल में डाल दिया। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं चिल्लाने वाला था, रुको, लेकिन गांव वालों ने रोका, शांत रहो। फिर उसने हाथ बाहर निकाला। मैं दौड़ा, मुझे देखना था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, देखा, छुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। कैसे? मैं बस इतना ही बोल पाया। दूसरा आदमी घबराया हुआ था,
उसने हाथ डाला और तुरंत चीख पड़ा। छाले पड़ गए थे, बर्न्स। मैं कुछ समझ नहीं पाया। एक ही तेल, एक ही टेम्परेचर, दो अलग रिएक्शंस। मैं उस पहले आदमी के पास गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। भाई, कैसे, साइंटिफिकली? वो मुस्कुराया। साहब, मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ, मैंने सच बोला था, और जब आप सच बोलते हो तो कुछ नहीं होता। लेकिन अब तुम क्या बिलीव करोगे, अपनी साइंस को या अपनी आंखों को? उस रात मैं सो नहीं पाया, मेरे दोस्त भी नहीं। हम दोनों बस चुप थे, क्योंकि हमने कुछ देखा था जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर था। अगले दिन मैंने रिसर्च की, इंटरनेट पर ढूंढा, लाइडेन फ्रॉस्ट इफेक्ट, लेकिन वो भी फिट नहीं बैठा, क्योंकि सेकंड आदमी तो जल गया। मैंने अपने कॉलेज प्रोफेसर को बताया, वो भी वहाँ गया था 20 साल पहले। उसने कभी इस पर बात नहीं की। जब मैंने पूछा, उसने बस कहा, कुछ चीज़ें बताई नहीं जा सकती। नंबर 3, कसेनी विलेज, बिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। जब हम पहुंचे, ऑलरेडी शाम होने वाली थी। प्लान था कि गांव देख लेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन प्लान्स चेंज हो जाते हैं। गांव के एंट्रेंस पर 3-4 लोग वेट कर रहे थे, जैसे हमारा इंतजार हो। कहाँ जा रहे हो बेटा? बस गांव देखना है अंकल। अभी कितने बजे हैं? मैंने फ़ोन चेक किया, 5:30। तो फिर जल्दी करो, 6:30 तक निकल जाना है। मैं हंसा, अंकल हम तो रात रुकने वाले थे, कैंपिंग। उसकी मुस्कान गायब हो गई। नहीं, यहाँ रात नहीं रुकना है। हमें अंदर ले गए, चाय दी और फिर वो कहानी। ब्रिटिश टाइम की बात है। कर्नल बैक्स्टर, शिकार का शौकीन, हर वीकेंड यहाँ आता था। हम रिक्वेस्ट करते थे, साहब ये देवता का जंगल है, लेकिन वो नहीं मानता था। बुजुर्ग रुक गया, उसके हाथ कांप रहे थे। एक संडे मॉर्निंग में गया, घोड़े पर, बंदूक लेके। हमने कहा आज मत जाओ, पूर्णिमा है, लेकिन वो हंसा, यू पीपल एंड योर सुपरस्टिशंस। इवनिंग हो गई, वापस नहीं आया। अगली सुबह सर्च पार्टी। तीसरे दिन हमने उसे फाइंड किया, पेड़ के नीचे बैठा हुआ, मर चुका था। कोई चोट नहीं, कोई इंजरी नहीं, बस उसकी आंखें खुली हुई थीं, और उन आंखों में इतना डर कि मैं आज भी भूल नहीं पाया। क्या देखा होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद से रात को घोड़े की टाप की आवाज आती है, और कुछ लोगों ने सफेद कपड़ों में किसी को देखा है, भटकते हुए। मुझे हंसी आ गई। अंकल ये तो घोस्ट स्टोरी हो गई। वो चुप रहा, बस खिड़की से बाहर देखा। तुम जाओ, लेकिन 6:30 तक वापस। हम गांव घूमे और रियलाइज हुआ कि 6:15 हो गए हैं। शिट, हम लेट हो गए। तब तक अंधेरा होने लगा था। गांव पूरी तरह क्वाइट, सारे डोर्स बंद, कोई बाहर नहीं। हम जल्दी जल्दी वापस चले, और तब मुझे सुनाई दी घोड़े की आवाज, खट 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 खट। सुना? मैंने दोस्त से पूछा। हाँ, उसकी आवाज कांप रही थी। आवाज करीब आ रही थी। हम दौड़ने लगे, और तब मैंने पीछे मुड़कर देखा, 1 सेकंड के लिए। पेड़ों के बीच कुछ सफ़ेद खड़ा हुआ, मुझे देखते हुए। मेरे पैर जम गए। मेरे दोस्त ने हाथ खींचा, चल अभी चल। हम भागे, गाड़ी तक पहुंचे। अगली सुबह वही बुजुर्ग मिले। अच्छा हुआ तुम निकल आए। मेरे दोस्त ने फोटोज ली थीं। एक फोटो में बैकग्राउंड में कुछ था, कुछ जो हमने नोटिस नहीं किया था। कैमरा ने कैप्चर कर लिया था। वो फोटो मैंने डिलीट कर दी। नंबर 4, मुक्ति कोठी, लोहा घाट। यहाँ एक पहाड़ी पर एक बंगला खड़ा है। दूर से नॉर्मल, पास जाओ हवा बदल जाती है। ब्रिटिश काल की बात है। डॉक्टर हैलिडे ने यहाँ अस्पताल खोला, लेकिन वो मरीजों पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। वो भविष्यवाणी करता था कि कौन सा मरीज कब मरेगा, और अपनी प्रिडिक्शन को सच साबित करने के लिए उसने खास कमरा बनाया, मुक्ति कोठी। जिस मरीज के बारे में वो कहता ये आज रात मरेगा, उसे उस कमरे में ले जाया जाता, और अगली सुबह वो सच में मरा हुआ मिलता, हर बार। गांव वालों ने शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर हैलिडे हमेशा कहता मरीज की हालत खराब थी, वो वैसे भी मरने वाला था। लेकिन एक दिन किसी ने उस कमरे में झांक कर देखा। दीवारों पर खून के धब्बे थे, नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। आज भी लोग पास से गुजरते हैं तो अजीब चीजें महसूस करते हैं, चीखें, कराह, और अचानक टेम्परेचर गिर जाता है। मैं दिन में गया था, दोपहर के 2 बजे, लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुंचा, ठंडक महसूस हुई, और फिर एक आवाज अंदर से, हेल्प मी, हेल्प मी। मैं रुक गया। आवाज फिर आई। मैंने अंदर जाने का सोचा, लेकिन गाइड चिल्लाया, मत जाइए, जो अंदर जाता है वो बदल कर आता है। क्या मतलब? कुछ साल पहले एक फोटोग्राफर अंदर गया था, 10 मिनट बाद बाहर आया, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन थी। वो बोल नहीं रहा था, बस घूर रहा था। मेंटल हॉस्पिटल ले गए।
आज तक वो बस एक बात दोहराता है, वो सब अभी भी वहां हैं, मेरी तरफ देख रहे थे। मैं वापस आ गया, बिना अंदर गए। वो फोटोग्राफर आज भी उसी असाइलम में है, हर रोज वही बात। सवाल ये है, उसने क्या देखा था। नंबर 5, काला पानी। पिथौरागढ़, भारत नेपाल सीमा पर। यहाँ एक कुंड है जिसका पानी हमेशा एक ही टेम्परेचर पर रहता है। मैं जब गया, बाहर 30 डिग्री था, पानी में हाथ डाला, ठंडा, ठीक 18 डिग्री। गांव वालों ने कहा सर्दियों में भी यही 18 डिग्री रहता है। ये कैसे पॉसिबल है? शिव का आशीर्वाद है, इस पानी में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन रात में रुकना मना है। रात को यक्ष और गंधर्व यहाँ स्नान करने आते हैं। अगर कोई देख ले तो अंधा या पागल हो जाता है। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन फिर उसने केस बताया। 3 साल पहले एक विदेशी ट्रैकर आया, वैज्ञानिक था। हमने मना किया लेकिन नहीं माना। रात को टेंट में सोया, 2 बजे चीखने लगा। हम दौड़े, वो कांप रहा था, आंखें फटी हुई थीं, बस इतना बोल रहा था, दे वर लुकिंग एट मी, ऑल लुकिंग एट मी। हॉस्पिटल ले गए, 1 महीने बाद ठीक हुआ, लेकिन कुछ याद नहीं, बस एक बात, मैंने कुछ देखा था, बहुत सारे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। उस रात मैं गांव में रुका। 2 बजे मुझे भी सुनाई दिया, घुंघरुओं की आवाज और फिर संगीत, बांसुरी की तरह, मीठा लेकिन अजीब। मैं खिड़की पर गया, चांदनी रात थी, और तभी मैंने देखा पानी में लहरें, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। अगली सुबह पानी शांत था, लेकिन मुझे पता था रात को कुछ हुआ था। हर साल 50+ लोग यहाँ इसी एक्सपीरियंस के लिए आते हैं, रात रुकते हैं। क्या आप भी रुकेंगे? नंबर 6, कसार देवी। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर। नासा के साइंटिस्ट्स इस जगह को लेकर हैरान हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जो दुनिया में सिर्फ 2-3 जगहों पर पाई जाती है। वैन एलन बेल्ट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है। इसकी जियोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, पेरू का माचू पिचू, इंग्लैंड का स्टोनहेंज और कसार देवी। 1890 में स्वामी विवेकानंद यहाँ आए थे। फिर 1960s में बॉब डिलन, जॉर्ज हैरिसन, कैट स्टीवंस, सभी ने कहा दिस प्लेस इज डिफरेंट। मैं जब पहली बार यहाँ गया, मंदिर के पास बैठा, आंखें बंद की, और 2 मिनट में ही लगा कि मैं कहीं गहराई में जा रहा हूँ, जैसे मेरा मन शरीर से अलग हो रहा हो। समय रुक गया। जब आंखें खोली, 30 मिनट बीत चुके थे, लेकिन मुझे लगा सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। टाइम डायलेशन, कुछ ऐसा जो साइंटिस्ट्स सिर्फ स्पेस में होता है कहते हैं। एक 80 साल के साधु मिले, 40 सालों से यहाँ रहते हैं। बेटा, इस जगह पर 3 चीज़ें होती हैं। पहला, तुम्हारी तीसरी आंख खुलने लगती है। दूसरा, तुम्हें पिछले जन्मों की याद आती है। तीसरा, यूनिवर्स से कनेक्शन महसूस होता है। रात को आसमान देखा, आकाशगंगा साफ दिख रही थी, इतनी साफ कि लगा मैं तारों को छू सकता हूँ। और तब एक अजीब सा फीलिंग हुआ, जैसे मैं इस यूनिवर्स का हिस्सा हूँ। अगली सुबह जब निकला, मैं पहले जैसा नहीं था, कुछ बदल गया था अंदर से। जो लोग यहाँ मेडिटेशन करते हैं, उनमें से 70% अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस महसूस करते हैं। कुछ लोग जॉब्स छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें अपनी असली पर्पस मिल जाती है। नंबर 7, धनिया चौली। नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर। यहाँ के लोगों में एक अजीब सी एबिलिटी है, वो सपनों में भविष्य देख लेते हैं। मैंने शुरू में सोचा बकवास है, लेकिन फिर मैं यहाँ रुका कुछ दिनों के लिए। एक बुजुर्ग महिला, कमला देवी, 75 साल की। बेटा, मुझे 2013 की बाढ़ 1 महीने पहले सपने में दिख गई थी। पानी, बहुत सारा पानी, सड़कें डूबी हुई, लोग चीख रहे। मैं उठी, गांव वालों को बताया। कुछ ने सुना, कुछ ने हंस दिए, लेकिन जिन्होंने सुना उन्होंने सामान ऊपर रख दिया, और जब बाढ़ आई वो बच गए, बाकी का सब कुछ बह गया। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं पता, बस होता है। रात को सपना आता है, बहुत साफ, बहुत रियल, और फिर वो सच हो जाता है। मेरी दादी को भी यही होता था, मेरी माँ को भी। एक और घटना, 2019 में एक आदमी ने सपना देखा कि उसका पड़ोसी पेड़ से गिरकर मर जाएगा। उसने बताया, पड़ोसी हंस दिया। 3 दिन बाद वो सच में पेड़ पर चढ़ा और गिर गया, गंभीर रूप से घायल, बाल बाल बचा। कोइंसिडेंस या सच में कुछ है, मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं और इसके हिसाब से जीते हैं। जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने एक चीज़ सीखी कि शायद हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे ज़्यादा जानता है। शायद वो फ्यूचर के सिग्नल्स पकड़ लेता है। इस गांव के 80% लोग अपने सपनों के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। सरप्राइजिंगली वो सही होते हैं। नंबर 8,
धाराचूला, पिथौरागढ़ का सीमांत कस्बा। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य घाटियों से आने वाली आवाज़ें। रात के सन्नाटे में गहरी गूंजती हुई आवाज़ आती है, ओम, जैसे कोई कॉस्मिक चैंटिंग कर रहा हो। लोकल लोगों ने चिताया, साहब रात को अकेले बाहर मत जाना, पहाड़ बुलाते हैं और जो चला जाता है वापस नहीं आता। पहाड़ कैसे बुला सकते हैं? ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये जिंदा हैं, सांस लेते हैं और कभी कभी बोलते भी हैं। उस रात में बाहर निकला, 2 बजे, घाटी के किनारे खड़ा हो गया और तभी सुनाई दी ओम, इतनी गहरी कि मेरी छाती में गूंज गई। फिर वो आवाज़ फिर आई और करीब से, ओम ओम। ये हवा का टकराना नहीं था, ये कुछ और था, जैसे पहाड़ खुद बोल रहे हों। मैं डर गया, लेकिन तभी एक और आवाज़, किसी के गाने की, इतनी मीठी कि मन हुआ चलकर देखूं, लेकिन याद आया जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। मैं भागा वापस कमरे में। अगली सुबह एक ट्रैकर ने बताया 2017 में 3 लोग यहाँ थे, रात को उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी। एक गया देखने, वापस नहीं आया, बस उसका बैकपैक मिला और डायरी। आखिरी एंट्री, आई कैन हियर देम कॉलिंग, आई हैव टू गो, दे नीड मी। हर साल 5 से 6 ट्रैकर्स यहाँ गायब होते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वेदर कंडीशंस, लेकिन लोकल्स जानते हैं असली कारण। नंबर 9, लोखंडी, चक्राता से 90 किलोमीटर। सर्दियों में ये गांव दुनिया से कट जाता है। 6 फीट बर्फ, रास्ते बंद, नेटवर्क गायब। लेकिन असली रहस्य एक पुरानी मान्यता में है। महासू देवता इस गांव की रक्षा करते हैं और जब बर्फबारी होती है गांव से बाहर जाना मना है। एक बुजुर्ग ने बताया 2015 में एक युवक था, शहर से आया था, कुछ काम था बाहर। हमने मना किया लेकिन नहीं माना। सुबह निकला, शाम तक वापस नहीं आया। सर्च पार्टी भेजी लेकिन कोई निशान नहीं, बस बर्फ में फुटप्रिंट्स जो अचानक गायब हो गए, जैसे वो हवा में उड़ गया। शायद कहीं गिर गया होगा। नहीं, हमने पूरा एरिया चेक किया, कोई गड्ढा नहीं, कोई खाई नहीं, बस फुटप्रिंट्स जो अचानक खत्म हो गए, जैसे किसी ने उठा लिया हो। जब बर्फबारी होती है तो देवता यहाँ विश्राम करते हैं और अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो वो ले जाते हैं उसे। उस रात मैं सो नहीं पाया, बर्फ गिर रही थी और तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम लिया दूर से। मैं उठा, खिड़की खोली और वो आवाज़ फिर आई, आओ। मैं डर गया, खिड़की बंद कर दी। सुबह तक वहीं बैठा रहा क्योंकि मुझे डर था अगर मैं सोया तो शायद उस आवाज़ की तरफ चला जाऊं। अगली सुबह निकल गया जल्दी। पिछले 50 सालों में 23 लोग गायब हो चुके हैं, सब सर्दियों में। गवर्नमेंट फाइल्स, एवलांच डेथ्स, लेकिन कोई बॉडी नहीं मिली, कभी नहीं। नंबर 10, मालदा, अल्मोड़ा के पास। यहाँ समय थम जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि कभी कभी औरतें और बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं, घंटों के लिए, और फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ याद नहीं रहता, बस एक मीठी सी नींद का फीलिंग। एक महिला, सुनीता, 35 साल की। 2 साल पहले मैं जंगल में लकड़ी लेने गई, सुबह 9 बजे। मुझे लगा 10 मिनट हुए हैं, लेकिन जब गांव लौटी शाम के 5 बज रहे थे। 8 घंटे बीत गए थे, लेकिन कुछ याद नहीं, बस बहुत अच्छी नींद आई थी। डर नहीं लगा? नहीं, बल्कि मैं चाहती हूं कि फिर से हो। बहुत पीसफुल था। गांव वाले इसे माया का जाल कहते हैं। एक अदृश्य एनर्जी फील है जो कभी कभी एक्टिव हो जाता है और लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कुछ लोगों ने रातों में अजीब लाइट्स देखी हैं, आसमान से उतरते हुए, चमकीली, लेकिन कोई आवाज नहीं। 2018 में 3 यूएफओ रिसर्चर्स आए, रात भर कैमरास लगाए। सुबह 2 गायब हो गए, तीसरा बचा, लेकिन उसके कैमरा में एक फुटेज था, एक तेज रोशनी और फिर ब्लैंक। पुलिस आई लेकिन कुछ नहीं मिला। 2 लोग गायब, बिना किसी निशान के। मैं जब यहां से निकला मेरी घड़ी 2 घंटे पीछे थी, लेकिन मुझे लगा सिर्फ 30 मिनट हुए हैं। क्या हुआ उन 2 घंटों में मुझे नहीं पता। मेरे पास अभी भी वो फुटेज है जो उस रिसर्चर के कैमरा में मिला था, लेकिन मैं उसे अभी नहीं दिखा सकता, वो अगले वीडियो के लिए है। तो ये थे उत्तराखंड के 10 रहस्यमयी गांव, और अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि लोगों ने मुझे और भी जगहों के बारे में बताया। एक गांव है जहां हर पूर्णिमा की रात पूरा गांव सो जाता है और सुबह किसी को याद नहीं। एक मंदिर है जहां अकेले जाते हैं तो 2 लोग वापस आते हैं, और एक जंगल है जहां से लोग बदल कर लौटते हैं। लेकिन वो कहानियां अगले वीडियो में, क्योंकि पिछली बार 60,000 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और उन्हें आज भी नहीं पता कि वो क्या मिस कर गए।
जो फुटेज मैंने मेंशन किया वो भी अगले वीडियो में। तो अगर आप उन 60,000 में नहीं रहना चाहते तो सब्सक्राइब बटन अभी दबाइए, बेल आइकन भी। कमेंट्स में बताइए क्या आप इनमें से किसी जगह पर गए हैं। मुझे जानना है कि आप कितने बहादुर हैं। तो मिलते हैं अगली बार। जब तक सोते वक्त दरवाज़ा बंद करके सोइएगा, और अगर रात को कोई आवाज़ सुनाई दे तो बाहर मत देखिएगा। और हाँ, अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो याद रखिएगा, मैंने चेतावनी दे दी थी।